Students, today we are doing the most important topic, that is we have to find out magnetic field of electric current through a solenoid. ठीक है, हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसका ही एक टॉपिक है सोलेनोइड। अब हमें सोलेनोइड में क्या करना है, हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है ड्यू टू ए सोलेनोइड। किस लॉ का यूज़ करते हुए? एम्पियर सर्कुलर लॉ का यूज़ करते हुए। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज सोलेनोइड। ओके, सो सोलेनोइड क्या होता है बेटा? एक इंसुलेटेड कॉपर वायर होता है वाउंड ऑन ए सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड। ठीक है, किसी भी सिलेंड्रिकल मटेरियल पे या किसी प्लास्टिक ट्यूब पे इसको लपेटा जाता है। एक वायर को इस तरीके से लपेटा जाता है कि जो उसकी लेंथ है वो उसके डायमीटर से ग्रेटर हो जाए, बड़ी हो जाए। दिस इज कॉल्ड ए सोलेनोइड। और ये क्या बनाता है? हेलिक्स बनाता है। हेलिक्स मीन्स एक 3D विजुलाइजेशन देता है। आप ऐसे समझो बेटा, सपोज करो आपके पास ये कोई सर्कुलर कोयल है, कोई सिलेंड्रिकल ट्यूब है, ठीक है, और उसके ऊपर आप ऐसे कोई भी कॉपर इंसुलेटेड कॉपर वायर ऐसे लपेट रहे हो। ठीक है, तो आप ये जो इसके ऊपर वायरिंग कर रहे हो ना, ऐसे इस तरीके से इसके ऊपर जो लपेट रहे हो, ठीक है, ये वो कोयल हो गई जो हमने सिलेंड्रिकल कोयल लिया, सिलेंड्रिकल ट्यूब ली है। ठीक है, और इसके ऊपर हमने इस वायर को ऐसे लपेट दिया। तो ये जो हमारे पास और ये जो दो वायर बचे हैं ना इस तरीके से, इनको हम किससे अटैच कर देंगे? बैटरी से। ठीक है, इधर वाले को बैटरी के नेगेटिव से, इधर वाले को बैटरी के पॉजिटिव से, और इसके साथ एक रियोस्टेट भी अटैच करेंगे और की भी अटैच करेंगे। ठीक है, और जब इस वे से करंट पास होगा तो आप ये देखो, जो इनकी एक कोयल है ना, एक सर्कुलर लूप की तरह काम कर रही है। देखो, अगर मैं इसको बाहर निकालूँ तो देखो, अगर आप इसको इधर से देखोगे तो ये कोयल कैसे लग रही है? एक सर्कुलर लूप की तरह लग रही है ना, एक सर्कुलर लूप की तरह। अब इसमें से करंट कैसे करेगा? अब इसमें से इधर से तो करंट जाएगा और फिर इधर से करंट आएगा, फिर इधर से करंट जाएगा। तो इस तरीके से आपको एक फॉर्मेशन दिखाई देगी। अब इसका हम 2D विजुलाइजेशन अगर करेंगे तो इसको हम ऐसे कुछ समझ सकते हैं। ठीक है, देखो अभी हमने एक सोलेनोइड लिया था लाइक दिस, और इसके ऊपर देखो हमने कोयलिंग ली थी। अब देखो ये वायर हमने लिया, इसके ऊपर इस तरीके से क्या कर दिया, इसके ऊपर इस वायर को लपेट दिया, तो देखो ये आपको मिला। क्लियर? और जो इधर वाला ये वायर है, देखो ऐसे, इसको हमने किससे? बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, और इधर वाले को देखो रियोस्टेट से कनेक्ट करते हुए, की से कनेक्ट करते हुए बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। अब इसमें से करंट फ्लो करेगा ऐसे, तो देखो ये करंट फ्लो करा। और ये जो कोयल्स है कैसा लूप बना रही है? सर्कुलर। ये मैंने आपको अभी दिखाया था कि एक ऐसा सर्कुलर लूप बनाएंगी। ठीक है, आप इसको निकाल के भी देख सकते हो। देखो ये ऊपर से ऐसे सर्कुलर दिखाई देंगी आपको। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ से आपका आई करंट जाएगा। और आपको पता है कि अगर किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में से करंट पास होता है, अगर किसी भी कंडक्टर में से, किसी भी वायर में से करंट पास होता है, तो वो क्या शो करता है? वो मैग्नेटिक अफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा। मतलब वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी है, देखो बीच में जो लाइंस बनेंगी तो बिल्कुल स्ट्रेट बनेंगी, और साइड से ये अपना क्लोज पाथ बना लेंगी, क्लोज कंटिन्यू पाथ। और आपने नोटिस किया हो, ऐसा ही हमारे पास होता है जब हम एक बार मैग्नेट लेते हैं। जब हम एक बार मैग्नेट लेते हैं तो आपने नोटिस किया उसमें भी इसी तरीके का होता है, बीच में स्ट्रेट होता है। ठीक है, इस तरीके से बार मैग्नेट में ऐसे होता है। ठीक है, तो आप इसको एक बार मैग्नेट करके कंपेयर कर सकते हो, लेकिन आगे हम इसको और अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि हमें ये नहीं पता चलता कि सोलेनोइड के अंदर किस साइड हम साउथ पोल लेंगे और किस साइड हम नॉर्थ पोल लेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है, दो मेथड है इसकी, मैं आपको दोनों ट्रिक बता देती हूँ। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज लेते हो, जो एंड है ना उधर से देखो, तो ये देखो क्या है, इसके एंड है ना, एंड पॉइंट है। ठीक है, आप इसको ऐसे समझो बेटा, जैसे ये हमने ले रखा है, इसके ऊपर हमने कोयल्स लपेट रखे हैं, तो ये इसका बी पॉइंट और ये इसका ए पॉइंट हो गया। तो अगर आप ए पॉइंट की साइड से देखोगे तो आप देखो यहाँ पे कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है ना। जो घड़ी होती है, घड़ी की सुई ऐसे चलती है तो क्लॉकवाइज, और इसके अपोजिट लोग तो एंटी क्लॉकवाइज। दूसरी तरह एंटी क्लॉकवाइज होगा ना, उधर हमें क्या लेना है? नॉर्थ पोल लेना है। ऐसे इसको आप देखो तो ये एंटी क्लॉकवाइज ही शो कर रहा है। ठीक है, और जो आपका क्लॉकवाइज है, इसमें देखो ऐसे आ रहे हो ना, घड़ी ऐसे ही चलती है, तो उधर आपको साउथ पोल लेना है। अदरवाइज एक सिंपल सी ट्रिक आप और भी लगा सकते हो। जिस साइड बैटरी का नेगेटिव होगा, एन से नेगेटिव और एन से नॉर्थ, तो जिस साइड बैटरी का नेगेटिव होगा उधर नॉर्थ पोल होगा। तो अंडरस्टूड है, जो पॉजिटिव बचा उस साइड क्या आएगा? साउथ पोल आएगा। ठीक है, जो आपका मन करे आप अप्लाई कर सकते हो। एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल, क्लॉकवाइज साउथ पोल रहेगा आपका।
अब अगर हम बैटरी को एक्सचेंज कर देते हैं, इधर हम पॉजिटिव लेके आते हैं, इधर हम नेगेटिव लेके आते हैं, तो क्या हो जाएगा, इधर नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल। तो बैटरी को एक्सचेंज करने से पोल्स भी एक्सचेंज हो जाते हैं। सो हमने जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने जो ऑब्जर्व करी, उनके बिहाफ पे हम कुछ मतलब कंक्लूजन निकालते हैं कि क्या हमें सोलेनोइड हमने जो एक नई चीज़ बनाई है उससे हमें क्या सीखने को मिला, क्या हम इसको कहीं पर यूज़ कर पाएंगे, क्या ये हमारे लिए कोई बेनिफिशियल पॉइंट है नहीं है। तो वी हैव टू स्टडी अबाउट इन दिस थिंग। ओके, सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड फ्रॉम दिस पिक्चर्स फ्रॉम दिस सोलेनोइड दैट जो मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड द सोलेनोइड इज यूनिफॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग। जो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, यूनिफॉर्म है, मीन्स कॉन्स्टेंट है, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग, मीन्स अंदर आप ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड फील कर पा रहे हो, बाहर कम मैग्नेटिक फील्ड है। बाहर मैग्नेट में क्या होता है, अंदर कम होता है, बाहर ज़्यादा होता है। ये दोनों का एक तरीके से आप डिफरेंस भी कर सकते हो। सेकेंड क्या कह रहा है, जो करंट कैरिंग सोलेनोइड है वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, बिल्कुल करता है। आपने देखा कि बार मैग्नेट की जो रिप्रेजेंटेशन है और जो ये वाली सोलेनोइड की रिप्रेजेंटेशन है और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है दे आर बेसिकली सेम। ओके, और पोलरिटी भी दोनों की फिक्स है, लाइक नॉर्थ एंड साउथ। बट हाँ, इसकी पोलरिटी फिक्स होती है, इसकी पोलरिटी आप चेंज कर सकते हो बाय चेंजिंग द टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है, अगर हम बैटरी को एक्सचेंज कर देते इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव लेके आ जाते हैं तो इसके पोल्स भी चेंज हो जाएंगे। करंट कैरिंग सोलेनोइड वैन फ्रीली, और जब हम एक सोलेनोइड को जो हमारे पास अभी बना है अगर इसको हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो ये भी क्या होता है बेटा, हमेशा आपको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही मतलब अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा। सो वी कैन से दैट इट इज़ ऑल्सो हैविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ ए bar magnet, because bar magnet is always, when we put it freely in space, then it always directed north and south direction. Okay, so students, next point we have to observe from this solenoid that it is attractive property of a bar magnet. Like अब ये एक attractive property show करता है because अभी एक magnet बन चुका है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, दिस इज नॉट द ओरिजिनल मैग्नेट, दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेट। बिकॉज हमने इसको किससे बनाया है, हमने इसको इलेक्ट्रिसिटी से बनाया है। ओके, सो अगर इसके पास आप कोई भी आयरन मटेरियल लेके आओगे, ठीक है, कोई भी आयरन मटेरियल, जैसे अभी ये मैग्नेट बन चुका है, इसके पास कोई आयरन मटेरियल लेके आऊँगे तो ये उसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि हमने जो एक सिंपल सा सिस्टम बनाया था, एक सिंपल ट्यूब लेके सिलेंड्रिकल, उसके ऊपर जब हमने वायर लपेटा था और उसको हमने जब करंट दिया था तो हमें क्या मिला, हमें एक मैग्नेट मिला इससे, और वो सारी वो प्रॉपर्टी शो कर रहा है जो एक नेचुरल मैग्नेट शो करता है। ठीक है, ये डायरेक्टिव प्रॉपर्टी रखता है, अट्रैक्टिव रखता है, मीन्स एक मैग्नेट आयरन वगैरह को ट्रैक कर सकता है। ठीक है, एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। इसके हाँ, इसमें एक फ़र्क है, इसके अंदर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है एज कम्पेयर टू आउटसाइड। एंटी क्लॉकवाइज कौन सी डायरेक्शन देगा, नॉर्थ पोल, और क्लॉकवाइज कौन सी डायरेक्शन देगा, साउथ पोल। स्टूडेंट्स, मैं एक बार इसको हेल्ड अप कर देती हूँ, आप इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इफ़ यू वांट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट और यू कैन राइट इट इन योर नोटबुक। ओके, नाउ द नेक्स्ट। ओके, सो इट प्रोड्यूस्ड कॉन्स्टेंट, ये दिस इज द मेन पॉइंट इन दिस थिंग। इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो वेरिएबल नहीं होगा, वो फिक्स होगा, वो कांस्टेंट होगा। ओके, जब इसमें से आई करंट पास हो रहा होगा तो ये क्या देगा, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। अब लिसन स्टूडेंट्स, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करना है। तो हम मैग्नेटिक फील्ड को कैसे स्टडी करेंगे, एक बार तो हम इस सोलेनोइड के बाहर कोई पॉइंट रखेंगे, कोई भी पॉइंट स्टडी करेंगे। ठीक है, बेसिकली हमारे पास सोलेनोइड था, ये देखो हमने बना दिया, अभी तभी बना देते हैं। ओके, ये हमने सोलेनोइड लिया, एक बार तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर कोई पॉइंट रखेंगे, कोई पी पॉइंट कंसीडर करेंगे, और तब हम क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। एक बार हम मैग्नेटिक फील्ड इसके बाहर रखेंगे, जैसे कि सपोज करो आपने यहाँ पे रख दिया। देखो, एक बार तो मैग्नेटिक फील्ड इसके कोई भी पॉइंट जिसको हम स्टडी कर रहे हैं इसके बाहर रखेंगे, ऐसे कहीं पर भी रख सकते हो जहाँ पे आपका मन करे। एक बार इसके अंदर रखेंगे, ठीक है, क्लियर। तो जब हम बाहर रखेंगे तो अब आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड के अंदर ज़्यादा होता है या बाहर ज़्यादा होता है। तो लिसन स्टूडेंट्स, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सोलेनोइड के अंदर ज़्यादा होता है। तो हम जब बाहर रखेंगे, कोई भी पॉइंट बाहर कंसिडर करेंगे, तो इलेक्ट्रिक जो मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू नेबर लूप्स, जो इसके लूप्स हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, दूसरे को अपोज करना शुरू कर देंगे। तो जो अफेक्टिव जो आपका है, बिकॉज इसमें भी हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा, तो ये इस तरीके से लूप्स बनाएंगे ना क्लोज के ऊपर, तो इस तरीके से तो ये क्या करना शुरू कर देंगे, दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देंगे। तो जो ओवरऑल जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो बाहर वीक हो जाएगा। ठीक है, और हम जितना इसको टाइटली पैक करेंगे ना बेटा, तो ज़्यादा टाइटली पैक हो जाए। देखो अब तो ये लूजली पैक है, जितना ज़्यादा टाइटली पैक करोगे आप, उसको टाइटली पैक करने से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनका ऑपोजिशन और भी ज़्यादा हो जाएगा। सो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। तो हम इसको टाइटली पैक करना होता है। ठीक है, अब अगर कोई पॉइंट इसके अंदर हमने ले लिया, इसके अंदर, जैसे इसके
अंदर हमने कोई पॉइंट कंसिडर करा, वहाँ पे हमें मैग्नेटिक लाइन वर्क करना तो बी इज इन द सेम डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन रहेगी वो सेम रहेगी। अंदर क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन? बाहर तो होती है नॉर्थ टू साउथ, बाहर क्या होती है नॉर्थ टू साउथ, अंदर क्या होती है साउथ टू नॉर्थ। और जो अफेक्टिव और जो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर क्या रहेगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट पता चल गए। अब हम क्या करेंगे बेटा, एम्पियर लॉ लगाएंगे। ठीक है, सो हमने ये मान लिया कि जो इस पे, अब इसकी लेंथ हमने कंसिडर कर ली एल। ठीक है, हमने इसकी लेंथ क्या कंसिडर करी, एल कंसिडर करी है। और एक जो हमने इसकी लेंथ एल कंसिडर करी है और हमने ये मान लिया बेटा कि इस पे ना नंबर ऑफ टर्न्स एन है, एन। ठीक है, कि हमने इसको एन बार ऐसे लपेटा हुआ, नंबर ऑफ टर्न्स मीन्स इसको कितनी बार लपेटे हुए इसके प्रोवाइड, तो हमने एन मान लिया। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी हो जाएंगी, जो इतनी बार हमने लपेटा है और जितनी लेंथ पे लपेटा है, जितनी बार हमने इसको कोइलिंग कराया और जितनी लेंथ पे कोइलिंग कराया, वो क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट 16। तो आई इसमें से क्या, आई इसमें से करंट पास हो रहा है, आई इसमें से क्या हो रहा है बेटा, करंट पास हो रहा है। तो हमने इसका 2D विजुलाइजेशन लिया, मीन्स जब आप इसको इधर से देखोगे तो ये आपको जैसा दिख रहा है ना, आप वही वैसा ही कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, अब इसको इधर से देख रहे हैं तो हमने एक सोलेनोइड लिया, ठीक है बेटा। इसके अंदर आपको पता है ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है, स्ट्रेट बिल्कुल कांस्टेंट। ये हमने कोइलिंग्स ले ली इसके साथ, इसको हमने इस तरीके से दिखा दिया। तो हमने, क्योंकि अंदर है मैग्नेटिक फील्ड, बाहर तो है ही नहीं, इसलिए हमने अंदर वाला ही कंसिडर कर लिया। ओके, तो ये किसकी डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इस साइड। अब हमने अपनी मर्जी से, क्योंकि जब एम्पियर लॉ पढ़ते तो हमें एम्पियरन एक लूप कंसिडर करना होता है, तो हमने यहाँ पे एक एम्पियरन लूप कंसिडर कर लिया। ठीक है, हमने क्या कर लिया, यहाँ पे एक एम्पियर लूप कंसिडर कर लिया, ये वाला। ओके, ये क्या कंसिडर किया आपने, एम्पियर लूप, क्योंकि एम्पियर लूप क्लोज लूप पे तो वैलिड है हमारी ये लूप। और हमने इसको नेमिंग दे दिया, दैट इज पी क्यू आर एस। और हमने ये माना कि जो पी क्यू है उसकी लेंथ कितनी है बेटा, एल। ओके, ठीक है, हमने ये क्या है हमारा एम्पियर लूप, क्या है एम्पियर लूप, क्लोज लूप माना, इसी को हम स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो बेटा यहाँ पे हम देखो, हमारा नोटिस करो, तो एन हमारे पास क्या था, हमने एक रेक्टेंगुलर एम्पियर लूप लिया, पी क्यू आर एस किसके बीच के, मिडिल में से बीच में पड़ा, मतलब दोनों तरफ के बीच में पड़ा है। तो पी क्यू हमारे पास हमने कंसिडर कर लिया कि लेंथ है पी क्यू एल। तो जो पी क्यू के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमने कंसिडर कर लिया कितना, बी। तो इसके अलोंग मैग्नेटिक फील्ड हमने कितना कंसिडर कर लिया, बी। अब आर एस के अलोंग कितना हो जाएगा, बी, 0। क्यों हो जाएगा, क्योंकि तो बाहर हमने अभी पढ़ा था और बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, 0। देखो हमने भी पढ़ा था। ठीक है, अब जो क्यू आर और एस पी हैं, तो क्यू आर और एस पी को देखो, दे आर परपेंडिकुलर, दे आर परपेंडिकुलर है ना। और हमें यहाँ पे बी डॉट डी एस कोस थीटा लगाना होता है, तो कोस 90 कितना हो जाता है, 0। ठीक है, तो इन दोनों में क्या हो जाएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी 0 हो जाएगा। सो द पाथ जो इसमें कंट्रीब्यूट करेगा लाइन इंटीग्रल में, वो सिर्फ कौन सा कंट्रीब्यूट करेगा, पी क्यू और आर एस। ठीक है, तो मतलब मेनली पी क्यू का रोल रहेगा सिर्फ इस वाले का, जो इसके अंदर है ना, इस वाले का मेन रोल रहेगा, मेनली यहीं पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट होगा, बाकी तीनों का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन लेंथ एल। ठीक है, जो हमारे पास ये एल लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है, इसके अंदर हमने टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कंसिडर कर ली। ठीक है, इस एल लेंथ के अंदर मान लो एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, हमने एन मान ली इस लेंथ के अंदर, तो n इंटू एल एन आ जाएगा। ठीक है, तो n यहाँ पे कितना हो जाएगा, स्मॉल n। तो n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ l। तो अब इसको हम सोल्व करते हैं बेटा, लाइन इंटीग्रल ऑफ b ओवर क्लोज लूप। ठीक है, अब लाइन इंटीग्रल हम लगा देंगे किस पाथ पे, पी क्यू आर एस पे। तो पी क्यू आर एस पे लगाते हैं, तो बेटा पहले हम लगाएंगे पी से क्यू पर, पी से क्यू वहीं लो लगानी है जो हमें अब तक पढ़ते हैं, क्योंकि लाइन इंटीग्रल है ना, इसलिए हम सिर्फ लाइन वाला लेते हैं। अगर ये सरफेस इंटीग्रल होता है यहाँ पे एस लेते, वॉल्यूम इंटीग्रल होता तो यहाँ पे हम क्या लेते, बी ले लेते बेटा। प्लस में क्यू से आर बी डॉट डी एल, प्लस में आर से एस बी डॉट डी एल, प्लस में एस से पी बी डॉट डी एल।
तो वी नो दैट हम ऑलरेडी इन चीज़ों को कर चुके हैं। अगर हम इस पार्ट को सोल्व करते हैं पी, अब देखो इसको हम इस पार्ट को सोल्व करेंगे, तो इस पार्ट को अगर आप सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, वी नो दैट जो बी डॉट डी एल है पी से क्यू क्या हो जाएगा, बी डी एल कोस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो बी डॉट डी एल है पी से क्यू में वो कितना है, थीटा यहाँ पे कितना है 0, तो कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा बी डी एल कोस 0, तो ये हो जाएगा बी मैग्नेटिक फील्ड और एल, ये इसको जब आप करोगे क्योंकि जो स्मॉल डी एल है उसका आप इंटीग्रेशन लोगे तो वो क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, ठीक है। और हमने अभी निकाला था कि जो ये आपके ये हैं पी से क्यू आर, ठीक है, बी डॉट डी एल जो ये वाला है और ये वाला है, ठीक है, ये तीनों आर से एस बी डॉट डी एल ये कितने हो जाएंगे बेटा, ये आपके हो जाएंगे 0, तो पी से क्यू देखो बेटा कितना हो जाएगा आपका। सो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे आपने देखा था कि जो पी एस है और क्यू आर है, तो क्यू से आर और पी से क्यू से आर और आर से पी से एस से पी, सॉरी एस से पी है बेटा, आई एम रियली सॉरी, ये एस से पी, ठीक है। इनमें कितना है, थीटा 90 डिग्री है, ठीक है, तो इनमें थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो क्यू से आर पी डॉट डी एल डॉट टाउ बेटा कोस 90, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर सेम प्रोसीजर रहेगा, एस से पी में भी यही कोस 90, तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो इनके अंदर हो जाएगा आपका 0 रिजल्ट, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री एंगल पे हैं। और आपका जो ये वाली वैल्यू रहेगी इसमें क्या हो जाएगा आपका, जो आपका ये वाला टर्म बचा क्यू से आर, ठीक है, तो क्यू से आर में आपका भी 0 हो चुका है, तो आर से एस, तो देखो बेटा जो आर से एस पॉइंट आपका ये क्या है, बाहर है, तो यहाँ ऑटोमेटिक यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आपका 0 हो जाए, क्योंकि ये क्या है, बाहर है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाए। तो आपने क्या नोटिस किया कि जो ये तीनों हैं ये क्या हो गए, 0 हो गए, ये तीनों 0 हो गए, तो हमारे पास ओवरऑल जो बी डॉट डी एल वो क्या बचा, तो वो हमारे पास बचा बेटा ये बचा, ठीक है। तो पी क्यू आर एस का जो हमारे पास ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड आया वो आया बी डॉट डी एल इज इक्वल टू बी एल प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है, इज इक्वल टू बी एल, ओके। अब ये हमारे पास रिजल्ट आ गया है। अब एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या कहती है, एसी लॉ हमें क्या कहती है, एसी लॉ कहती है कि जो पी क्यू आर एस का हमने निकाला है बी डॉट डी एल वो कितने हो जाएगा, म्यू नोट आई, टोटल करंट जो इसमें से पास हो रहा है, ओके। और अगर एंट्रेंस है तो एंट्रेंस के लिए n मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा इज इक्वल टू म्यू नोट n, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स n हो जाएंगी और ये हमारे पास करंट हो जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्न्स हमने अभी निकाली थी बेटा, देखो यहाँ पे ये कितनी निकाली थी, n एक लेंथ के अंदर, तो ये हो जाएंगे n इंटू एल और इंटू में आई, ठीक है। सो हम इन दोनों इक्वेशन से क्या कर सकते हैं, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। तो जब हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, टोटलिंग करेंगे, इनको इक्वेट करेंगे, तो हम यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, तो यहाँ से हमें रिजल्ट मिलेगा कि जो हमारे पास बी एल है वो कितना आएगा, म्यू नोट एन आई, ठीक है। तो एल से एल कैंसिल आउट, तो यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गया म्यू नोट एन आई, दिस द रिजल्ट, ठीक है बेटा। आई होप आपको सारा समझ आया होगा स्टूडेंट्स। अब हमें इसका जो हमने रिजल्ट हमें मिला है इससे हम कुछ ऑब्जर्वेशन करेंगे। क्या ऑब्जर्व किया हमने, ये रिलेशन हमें क्या दे रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनोइड, सिर्फ अंदर पता चला है ना, और अगर कोई पॉइंट आप इसके एंड के पास लेते हो, यहाँ पे इसके किसी एंड के पास लोगे तो वो क्या हो जाएगा, आई हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अब एक उसका न्यूमेरिकल कर लेते हैं बेटा। एक सोलेनोइड है जिसकी लेंथ 50 सेंटीमीटर है, 100 टर्न्स है,
उसने 2.5 एम्पियर करंट लिया है। अब मैग्नेटिक फील्ड आपको फाइंड आउट करना है उसके अंदर भी और उसके बाहर भी, ठीक है, और उसके एंड पे भी। तो आई कितना है 2.5 एम्पियर और एन नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है N/L, क्योंकि हमें पता है नंबर ऑफ टर्न्स N/L होता है। तो यहाँ पे N कितना दे दिया 100, L कितना दे दिया 50 सेंटीमीटर, जिसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.50। तो यहाँ पे N आप फाइंड आउट करोगे तो N आप फाइंड आउट करोगे तो कितना हो जाएगा 100/0.50, ये कितना आ गया 200 पर मीटर। ओके, अब इसके अंदर जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास अभी फॉर्मूला है μ0Ni, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। अब μ0/4π10⁻⁷ होता है, तो μ0 क्या हो जाएगा 4π×10⁻⁷। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करो तो क्या हो जाएगा 4π×10⁻⁷ इंटू में 200 इंटू में 2.5 आपका करंट हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको आप सोल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 22/7 इंटू 10⁻⁷ इंटू में 200 इंटू में 25 अपॉन में 10, ठीक है। तो जब स्टूडेंट्स आप इसको सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद आपके पास क्या आएगा बेटा, अब ये 10 की पावर है, ये जैसे 2.5/10 है तो ऊपर जाके 10⁻⁸ हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे तो सोल्व होएगा नहीं, तो हम क्या करें, इसको कुछ ना कुछ करें। अब मान लो मैं इसके यहाँ पे 100 ले लेती हूँ, तो यहाँ पे कितना बचेगी 10⁵ बचेंगे, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, और तो कहीं कुछ कट नहीं रहा भाई, क्या करें। चलो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2। अब इसको सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, 10 4 जा 40, 41 जा 40, 41 जा 40 और 4 44/7 इंटू 10⁻⁵। अगर इसका एक और 10 हम यहाँ पे हटा देते हैं तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट। अब इसको डिवाइड कर दो, ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 6.28 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला, ठीक है। अब इसके अंदर सोल्व आउट करेंगे। अगर जब आप इसके अंदर निकालोगे ये क्या होता है, इसके एंड पे एंड पे निकालोगे तो बेटा सेम फॉर्मूला पुट करो, 4 इंटू 22/7 इंटू 10⁻⁷ इंटू 200 इंटू 25 यानी कि 2.5 अपॉन में 2 2 2 जा 4, ठीक है। तो उसी तरीके से इसको भी सोल्व करना है, तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पे 10⁻⁴ में कन्वर्ट कर लेंगे। तो नीचे क्या आ जाएगा 1000, इसका हमने हटा दिया ना, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, इसका हटाएंगे तो इसका 10 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2 5 जा 10, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 से 2 कैंसिल आउट। तो आपके पास कितना बचा 11, तो ये बचा 11/7 इंटू 10⁻⁴। तो ये हो जाएगा 1 मिनट, हाँ 2 1 2 22 आएगा बेटा, ये 2 भी तो है। तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको सारा समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इसको बहुत अच्छे से करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, थैंक यू।